चलो जी, ये समझ में आया? समझ जाओ। बोला कि पहला पी कितना दिया हम लोग का? 8000 दिया है। पी का मतलब हम समझते हैं क्या है? क्या है पी का मतलब? क्या है? मूलधन। आर का मतलब क्या समझते हैं? दर। क्या समझते हैं? दर। और टी का मतलब क्या समझते हैं? समय। तो हम लोग का दर है 5% और समय कितना दिया है? 3 वर्ष दिया है। हम लोग का क्या निकालना है? ब्याज निकालना है और मिश्र धन बताना है, यही ना? चलो, तो अब हम जानते हैं कि 3 वर्ष है, तो पहला वर्ष का पहले निकालेंगे, है ना? पहला वर्ष का निकालेंगे, है ना? तो पहला वर्ष का क्या है? आई बराबर क्या होता है? आई का वैल्यू हम लोग क्या समझते हैं? ब्याज। आई का मतलब ब्याज होता है और ए का मतलब क्या होता है? मिश्र धन होता है। ठीक है, तो आई निकालेंगे तो आई बराबर क्या होता है? पी गुने आर गुने टी। ठीक है, यानी कि मूलधन गुने दर गुने समय, चाहे ऐसे भी लिखाता है पी गुने टी गुने आर। ये कोई बात नहीं है, इधर इधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो क्या हो गया? पी गुने आर गुने टी और बटा में क्या हो जाएगा? 100। तो अब सबका मान हम बैठा देंगे यहाँ, तो कितना हो जाएगा? P का वैल्यू यानी मूलधन कितना हम लोग का है? 8000 गुनी आर कितना है हम लोग का? 5 दिया है और हम लोग का समय कितना निकालना है? तो 1 वर्ष का निकालना। हम लोग क्या रहे हैं? पहला वर्ष निकाल रहे हैं। ठीक है, पहला वर्ष। तो क्या करेंगे? 2 0 से 2 0 काट देंगे। कोई दिक्कत? चलो, अब आ रहा है कि जब 80 बच गया यहाँ और यहाँ 5 है और 1 से गुना करेंगे तो कोई दिक्कत है? 1 से गुना करेंगे तो वही आएगा। ठीक है, तो 80 और 5 से गुना करेंगे तो क्या बच गया? 80 और 5। तो हम लोग का आई जब इसके साथ गुना करेंगे तो आई बराबर क्या निकल जाएगा? 400। 80 बचे 400, यानी नहीं गुना करने आता तो 0 को पहले छुपा दो, क्या बच गया? 8 बच गया। तो आप गुना कर दो, 8 बचे 40, आई को 0 का जो छुपाए तो वहां ला देंगे। ठीक है, तो 400 हो गया। हम लोग का क्या आई निकल गया? यानी कि ब्याज निकल गया। 8000 पर पहला साल का ब्याज मेरा कितना आ गया? 400। और मिश्र धन कैसे निकालते हैं? तो भाई जो मूलधन होता है और ब्याज है, दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। यानी हम लोग का सूत्र होता है मिश्र धन का ए बराबर पी प्लस आई। पी प्लस आई यानी कि मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, तो हम लोग का मूलधन 8000 और हम लोग का ब्याज कितना था? 400। तो अब हम लोग का टोटल कितना हो जाएगा? 8400 रुपया हो गया हम लोग का पहला साल का। ठीक है, अब हम लोग का दूसरा साल का निकालना है तो इसी को अब पी मान लेंगे, मूलधन मान लेंगे, क्योंकि मूलधन हो गया मेरा 8400 रुपये मेरा बन गया। पहले 8000 दिए थे और 400 मेरा ब्याज निकल गया, तो मेरा टोटल पैसे कितना हो गया? 8400 हो गया। तो अब 8400 को क्या मानेंगे? मूलधन। अब इसको क्या मानेंगे? पी मानेंगे। अब अगला साल को देखते हैं। तो अब दूसरा साल को निकालते हैं। तो दूसरा साल का ब्याज निकालेंगे। आई बराबर क्या होगा? पी गुने आर गुने टी होगा। तो इस पे बैठा देंगे, बटा में 100 है तो इस पे बैठाएगा। पी हम लोग का कितना हो गया? 8400 गुने आर कितना है? तो 5% है और गुने समय कितना है? तो 1 वर्ष का फिर निकाल रहे हैं तो 1 वर्ष हो जाएगा। अब बटा में 100, यानी अब कटाएंगे 2 0 से 2 0, क्या बच गया? 84 और गुने 5 और 1 बचा था, 1 से गुना करेंगे तो वही आएगा। तो लेके चलते हैं क्या? इसको लेके चलेंगे। 84 गुने 5 कितना आएगा? 420। हम लोग का आई बराबर कितना आएगा? 420 आएगा। ठीक है, जब 420 आएगा तो हम लोग का ब्याज आ गया कितना? 420। और इधर हम इसको कर दिए मिश्रधन निकाले हैं। इसका मिश्रधन क्या होता है? पी प्लस आई। पी प्लस क्या होता है? आई। तो हम लोग का पी कितना दिया है? 8400 दिया है और प्लस हम लोग का क्या बोलते हैं? ब्याज कितना आया है? 420। और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 8820 आएगा। 8820 आएगा। ये हम लोग का दूसरा साल का हो गया ना। ये अब इसको हम क्या मानेंगे? अगर अगला तीसरा साल को निकालना है तो इसको क्या मानेंगे हम? अब इसको पी मानेंगे, यानी कि मेरा क्या निकल गया? मूलधन, है ना। 2 साल में मेरा पैसा 8000 दिए थे, अब कितना हो गया? 820 बढ़ गया, मेरा हो गया 8820 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? अब हम तीसरा साल को निकालते हैं। जब तीसरा साल को निकालेंगे तो हम पी मेरा कितना हो गया? अब आई निकालेंगे तो पी गुने आर गुने टी और बटा में 100।
ठीक है 100 हो गया। तो हम लोग का पी का वैल्यू कितना है 8820 गुने 5 और गुने 7 वर्ष, ठीक है तो 1 हुआ। बटा में क्या हो गया 100। तो यहाँ 1 0 से 1 0 कटा है, कोई दिक्कत? अब यहाँ 10 बच गया, यहाँ 5 बटा है तो 2 बार में कट गया, 5 दूनी 10 हो गया। अब यहाँ क्या बचा है तो 882 बचा है, तो 882 को 2 मरत में काट दिए, कितना मरत में जाएगा 441 बार में गया। कितना है 441 बार में गया। और 441 को 1 से गुना करेंगे तो 441 ही होगा। यानी कि हम लोग का जो इंटरेस्ट हुआ यानी कि ब्याज जो हुआ हम लोग का कितना हो गया 441 हुआ। कोई दिक्कत नहीं? ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना है मिश्र धर्म निकालना है। तो मिश्र धर्म को शॉर्टकट में क्या लिखते हैं ए, संकेत ए से करते हैं। तो ए बराबर क्या हो जाएगा P प्लस आई, क्या होगा? अब हम लोग का P का वैल्यू कितना माने हैं 820, हम लोग का इंटरेस्ट ब्याज कितना आ गया तो 441 आ गया। तो अब 441 आया, आप दोनों को जोड़ देंगे, ब्याज मिश्र धर्म निकालने के लिए जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा 9261 है ना, 9261, ठीक है। ये हम लोग का ओरिजिनल क्या हुआ आंसर हुआ है ना। ये हम लोग को 3 साल में इतना रुपया मिलेगा है ना, जो 8000 दिया है, ठीक है।